क्या आपको भी पेशाब बार-बार आता है या पेशाब करते वक़्त जलन महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ पानी कम पीने की वज़ह से नहीं होता है। इसके पीछे छुपा हो सकता है इन्फेक्शन, शुगर, किडनी की प्रॉब्लम या फिर प्रोस्टेट की बीमारी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बार-बार पेशाब आने और जलन के असली कारण क्या होती है, असली वजह क्या होती है, यूटीआई और सिस्टाइटिस क्या होता है, कौन-कौन से लक्षण खतरनाक हो सकते हैं, इसका घरेलू उपाय क्या है और मेडिसिन्स इसमें क्या-क्या दी जाती हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इससे बचना कैसे है, इससे प्रिवेंट कैसे करना है। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ये आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल यूरिनेशन कितना होता है। तो देखिए, एक हेल्दी इंसान दिन में लगभग 5 से 7 बार पेशाब करता है, लेकिन अगर आपको बार-बार पेशाब लगे, रात में 2-3 बार जाना पड़े और साथ में जलन भी हो, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। ये आपके शरीर का सिग्नल है कि आपके शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके मेन कारण की, इसके कॉजेज़ की कि आखिर ये बार-बार पेशाब और जलन होती ही क्यों है। तो देखिए, जो इसका सबसे पहला मेन कारण हो सकता है वो है यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है? और ये खास करके महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी यूरिनरी पासेज होती है, ठीक है? वो छोटी होती है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के, ठीक है? सिम्पटम्स की बात करें, लक्षण की बात करें तो बार-बार पेशाब आना, जलन होना, नीचे पेन होना मतलब कि जो सुप्रापेबिक पेन होता है वो होना या फिर पेशाब में बदबू आना, ये इसके कुछ कॉमन सिम्पटम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है? दूसरी वजह क्या हो सकती है, वो ये है कि सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, जो आपकी पेशाब की थैली है, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें सूजन हो जाना, ठीक है? तो जब सूजन हो जाती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशाब है उसकी बार-बार अर्ज रहती है, अर्जेंसी रहती है, ठीक है? और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि पेशाब में खून भी आ जाता है, ठीक है? तो ये सिस्टाइटिस एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है डायबिटीज़, ठीक है? अगर आपका डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो जो आपकी किडनी है वो एक्स्ट्रा यूरिन बनाने लगती है, जिसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और शरीर में कमज़ोरी भी महसूस होगी, ठीक है? तो एक कारण ये हो सकता है। इसका जो दूसरा कारण है वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो कि ज़्यादातर पुरुषों में होता है। वो भी लगभग जब 50 साल से ऊपर का व्यक्ति हो जाता है तब उसको ये कॉमन समस्या देखने को मिलती है, ठीक है? इसमें क्या होने लगता है कि बार-बार पेशाब लगता है और जो हमारा ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाती है, ठीक है? तो इस वजह से ये बार-बार पेशाब होती है, ठीक है? इसके अलावा इसका जो दूसरा कारण है, वो है किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन, मतलब कि जो आपकी गुर्दे है, उसमें पथरी हो जाना या फिर जो आपके पेशाब की थैली है, उसमें पथरी हो जाना। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रुक-रुक करके पेशाब आने लगता है, ठीक है? और इसी के साथ में जलन भी हो सकती है और फिर दर्द भी हो सकता है। तो इसका ये कारण था। इसके कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, उसमें भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, ठीक है? एक ये भी दोस्तों समस्या हो सकती है, ठीक है? अच्छा, एक कारण और है, वो है मेडिसिन, कुछ दवा, ठीक है? दोस्तों कुछ ऐसी दवा होती हैं जो पेशाब के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, जिसे हम लोग डाययूरेटिक्स कहते हैं, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति डाययूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन ले रहा होगा, तो उसका जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? मतलब कि वो बार-बार पेशाब जाएगा, तो उसको ये समस्या हो सकती है, ठीक है? अब देखो जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, ठीक है? हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है या फिर उनके पेट में पानी भर गया है ना? या फिर उनको पेडल एडिमा हो गया है, पैरों में सूजन वगैरह रहती है, तो फिर डाययूरेटिक्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है, ठीक है? तो ये इसके कुछ कारण हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूटीआई और सिस्टाइटिस के सिम्पटम्स की, ठीक है? कि अगर किसी इंसान को यूटीआई हो जाएगा या फिर सिस्टाइटिस हो जाएगा, तो उसको कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो देखिए, उसमें जो सिम्पटम्स होंगे वो है पेशाब में जलन और दर्द होना, ठीक है? एक ये सिम्पटम्स हो सकता है। इसके अलावा बार-बार पेशाब आना, ठीक है? इसके अलावा पेशाब से बदबू आना, ठीक है? इसके अलावा जो आपका पेशाब है उसका गंदला हो जाना, ठीक है? इसके अलावा नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन होना, मतलब कि जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है, जो पेट का निचला भाग होता है, वहाँ पे आपको पेन होना, दर्द होना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों कभी-कभी यूरिन के साथ में ब्लड भी आ सकता है, ठीक है? तो ये इसके सिम्पटम्स हैं, ये इसके कुछ लक्षण हैं, ठीक है? तो अगर किसी भी इंसान को 2 दिन से ज़्यादा ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर से तुरंत मिले, उसे तुरंत कंसल्ट करें, ठीक है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय की, ठीक है?
तो उसमें से घरेलू उपाय आप क्या-क्या कर सकते हैं, जिसमें कि जो पहली चीज़ है वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है और कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना होता है 24 आवर्स में, ठीक है? तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, नारियल पानी और नींबू पानी, ये आपके काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, तो आप इसे भी पी सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्रैनबेरी जूस आप पी सकते हैं या फिर जो आंवला जूस आता है, इसको आप पी सकते हैं। ये इन्फेक्शन को रोकने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है? इसके अलावा जलन को आप कम करने के लिए दोस्तों साइज़ बाथ ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी से, ठीक है? इसके अलावा आप धनिया पानी या फिर जो जीरे का पानी होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठीक है? तो एक ये हो गया। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है और जो तली हुई चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, इनको नहीं खाना है, ठीक है? तो ये कुछ घरेलू उपाय हो गए, कुछ होम रेमेडी हो गई, जिनको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की, कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कौन-कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? लेकिन आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको इन्फेक्शन 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन पहले लीजिए, ठीक है? उनको कंसल्टेशन ज़रूरी है, ठीक है? कुछ डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं आपको उसको थोड़ा-सा बता देता हूँ, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है? अब एंटीबायोटिक्स में नाइट्रोफेरोनेशन एक मेडिसिन है, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन ये मेडिसिन आती हैं जो कि एंटीबायोटिक है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस डॉक्टर मेडिसिन में अदला-बदली करते रहते हैं, ठीक है? तो ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूरिनरी एल्कलाइज़र सिरप भी होते हैं दोस्तों, जो कि डॉक्टर लोग देते हैं, ठीक है? जैसे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप, ठीक है? ये जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे लोग सिटाल नाम से जानते हैं, एल्कासिटाल नाम से जानते हैं या फिर नीरी सिरप के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये काम क्या करता है कि ये बर्निंग सेंसेशन को कम कर देता है, ठीक है? इसके अलावा डॉक्टर पेन को कम करने के लिए पैरासिटामॉल दे सकते हैं या फिर दूसरी जो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जो भी होती हैं, वो डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? तो ये तो मेडिसिन हो गई। लेकिन अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है, तो उसको अपनी शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी, तो फिर उसको आराम नहीं मिलेगा। तो शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो फिर यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? यूरोलॉजिस्ट अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है? इसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में इंसान को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है? जो पहले मैंने और बातें बताई उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा अगर स्टोन काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से फिर उसको डील करते हैं, सलाह देते हैं कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है, वो फिर डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रिवेंशन टिप्स के बारे में, ठीक है? जो कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगी, क्योंकि इलाज से बेहतर हमेशा प्रिवेंशन ही होता है, ठीक है? तो अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो आपको ये समस्याएँ नहीं होंगी, अगर हैं तो फिर कम हो जाएँगी। जैसे कि हमेशा आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपको टॉयलेट को हमेशा डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको जब भी टॉयलेट लगे, आप तुरंत जाएँ, ठीक है? और लेडीज़ के लिए हमेशा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि उन्हें हमेशा फ्रंट टू बैक साफ़ करना चाहिए, ठीक है? बैक टू फ्रंट नहीं, बल्कि फ्रंट टू बैक, ठीक है? फ्रंट टू बैक उनको साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा जो भी अंडरगारमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वो कॉटन का होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ज़्यादातर जो शुगर के आइटम होते हैं या फिर जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए, ठीक है? ये प्रिवेंशन है दोस्तों। और अगर इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, तो आपको फिर यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रिवेंशन है, अगर हम लोग प्रिवेंशन करते रहेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों, बार-बार पेशाब का आना, जलन होना, कभी-कभी सिंपल कारणों की वजह से नहीं होता है, कभी-कभी ये यूटीआई, डायबिटीज़ या फिर प्रोस्टेट जैसी सीरियस बीमारी का सिग्नल भी होता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आज बताए गए मेरे द्वारा जो भी घरेलू उपाय मैंने बताए हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर से जल्द आप उसको कंसल्ट करिए, ठीक है? अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और इसी तरीके की हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिल रहा हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।